आपको मेरी स्क्रीन पे एक कमेंट दिखाई पड़ रहा होगा, इस कमेंट का मतलब क्या, थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू देते हैं। 17,727 ये हमारी वैकेंसी है सीजीएल 24 की, 36 लाख फॉर्म भरे गए हैं और जो कैलकुलेशन है वो गलत है। ठीक, फिर भी 3 लोगों ने इसे अपवोट किया, मतलब लाइक किया है, तो ये तो कैलकुलेशन है पहले तो आप लोगों की कि यार क्या कमेंट करने से पहले सोच तो लिया करो कमेंट कर क्या रहे हो भाई। प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि ए का प्रतिशत अगर बी से निकालना है तो ए अपॉन बी इंटू 100, तो ये निकल के आता है प्रतिशत। तो सबसे पहले इसमें 100 का मल्टीप्लाई तो करो, तब तो प्रतिशत निकल के आएगा। तो जिसने भी, अमित यादव जी आपने जो कमेंट किया है वो प्रतिशत गलत है, तो पहले आप परसेंटेज निकालना सीखो, फिर आपके चांस बनेंगे कि आप सीजीएल में क्या करोगे। तो अगर हम एग्जैक्ट प्रतिशत की बात करें तो वो निकल के आता है 0.49। कहने का मतलब ये है कि इस कमेंट के अकॉर्डिंग अगर चलें तो कहा यह गया है कि 36 लाख लोगों में 17,727 वैकेंसी दी गई, तो एक बच्चे का जो चांस है वो निकल के आता है 0.49। पर क्या ये सच है या बस ये ऊपरी नंबर है दिखाने के लिए? बस इसी बात को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिरकार एक सीट पर कंपटीशन कितना है एसएससी सीजीएल 24 में। आपको डाटा पता है कि सीजीएल 24 में 36 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए, 36.7 लाख इतने फॉर्म भरे गए। अब बच्चों को तो डर लगने लगता है कि 36 लाख फॉर्म है और 17,000 वैकेंसी है, तो लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सच में इतना ही कंपटीशन है? तो कंपटीशन कितना है, आपको कितने बच्चों से फाइट करनी है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो एंड तक वीडियो को देखना। बाकी एक बात की गारंटी है, वीडियो पूरा देखोगे तो आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख के जाओगे, एक पॉजिटिव नोट के साथ निकलोगे, एक अंदर से कॉन्फिडेंस फील करोगे, अंदर से मोटिवेट आप करोगे कि नहीं यार ठीक है, इतना है और हमें इतना ही करना है, बस। समझे? चलो बाकी आगे पूरी बात करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें भाई, टेक्स्ट बुक की एक बहुत बड़ी सेल आने वाली, क्योंकि 15 अगस्त आ गया, जो कि 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आज की रात 12 बजे से। आज 13 तारीख है, आज रात 12 बजे के बाद आप इनका पास प्रो परचेज कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से अभी 500 रुपये के आसपास का है, 500 कुछ का है, तो वो इतने में नहीं मिलेगा। प्राइस क्या रहने वाला है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो जब 12 बजे के बाद आप चेक करोगे तो आपको प्राइस वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज रात के बाद अगर किसी को टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस करना है, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम है, आगे सीएचएसएल मेंस का एग्जाम है, और वैसे भी आपके एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो जिसके पास मॉक टेस्ट है कोई दिक्कत ही नहीं अगर है तो भाई ये अच्छा मौका है, आप पास प्रो परचेस कर सकते हो। और ध्यान रखना, जब परचेस करना तो पास प्रो ही परचेस करना है। बाकी मेरा कूपन कोड लगा लोगे KV10 तो आपको 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, 12 बजे के बाद चेक कर लेना। कुछ डाटा आपके सामने लिखा हुआ है, इस डाटा को जरा देखते हैं और आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। 2016 में वैकेंसी थी 10,000, 2022 में वैकेंसी थी 36,000, 23 में वैकेंसी बड़ी कम थी 7,686, और इस बार जो वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी हमारे पास है वो 17,727 है। उसके अकॉर्डिंग एक नंबर हमने आपको लिखा है 20, 18, 17। इसका मतलब क्या समझाते हैं? जो बच्चे अपीयर हुए हैं, तो आप देखो यहाँ 14 या 16 या 12, मतलब 37%, 46%, 50%। कितने फॉर्म भरे गए उसे छोड़ो, लेकिन पहले ये फोकस करो कि कितने बच्चों ने पेपर दिया। फॉर्म तो बहुत सारे लोग भर देते हैं, तो इसका मतलब अगर 36 लाख की बात आ रही है, 36 लाख की बात आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं ये बच्चे जो हमारे सामने 36 लाख हैं, ये बच्चे पेपर देने जाने वाले नहीं हैं। पेपर कितने देने जाएंगे भाई? इसको अगर पुराने डाटा को हम चेक करें उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, 37%, 46, 50, मतलब 50 से नीचे रहने वाले हैं। तो हमने अप्रॉक्स में थोड़ा सा नंबर लिया कि 36 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भरे हैं तो 20 लाख दे सकते हैं, 18 लाख दे सकते हैं, 17 लाख दे सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको हम डाटा पेश करेंगे आगे। ठीक है, अच्छा इधर देखो, 38 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 14 लाख, 34 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, सिर्फ 16 लाख बच्चे पेपर देने गए, तो 24 लाख, इधर 12 लाख। कहने का मतलब है एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि जो एसएससी है, जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उतने बच्चे पेपर देने नहीं जाते, उसका सिर्फ 50% पेपर देने जाते हैं। पहली बात समझ में आ गई? अच्छा, और आगे बढ़ो, यहाँ पर थोड़े से फॉर्म ज़्यादा भी हैं, उसका 2 रीज़न है। एक तो वैकेंसी इस बार ठीक ठाक है, 17,727 वैकेंसी है। जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो वीडियोस ज़्यादा बनती हैं, उसकी हाइप ज़्यादा मिलती है, लोगों को ज़्यादा पता चलता है कि भाई सीजीएल के फॉर्म आए और 17,000 वैकेंसी है। समझे? पेपर में भी निकल के आएगा बहुत बड़ी भर्ती, धमाका एसएससी ने कर दिया, ये वो ऐसी बातें सुन के ही बच्चे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि वैकेंसी ज़्यादा है तो फॉर्म ज़्यादा भरे गए। दूसरा रीज़न ये भी ज़्यादा है कि भाई 2023 में और 2024 में अच्छा खासा गैप है। यहाँ देखो 24 लाख फॉर्म भरे गए थे, जबकि वैकेंसी कितनी कम थी, और अभी डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी है। और 23 में और 24 में टाइम भी ठीक ठाक हो चुका है, तो वो टाइम गैप जो आ गया उस वजह से भी थोड़े से ज़्यादा फॉर्म भरे गए। लेकिन फिर से बोलना, सारे बच्चे पेपर देने जाने वाले नहीं, तो डरने की बात नहीं है। पूरा वीडियो एंड तक देखोगे ना, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो 36 लाख में हम मान लेते हैं कि 20 लाख, 18 लाख और 17 लाख बच्चे ही पेपर देने जाने वाले हैं। अब बात करते हैं एक सीट पे कंपटीशन कितना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे कि भाई 17,727 वैकेंसी है और इतने फॉर्म है, फिर तो कंपटीशन बहुत आपको दिखाई पड़ेगा। पर रियल में एक्चुअल कंपटीशन है क्या, वो आपको दिखाते हैं।
देखो भाई कंपटीशन की बात करें, अगर 20 लाख बच्चे पेपर देने जाएंगे तो एक बच्चे पर एक सीट पे जो कंपटीशन है वो 113 बच्चे, मतलब 113 में किसी एक का सिलेक्शन होगा। अभी भी नंबर बड़ा है, ऐसी बात नहीं, छोटा नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि सीजीएल बच्चों का एग्जाम नहीं है, सच है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर मान लो 18 लाख बच्चे पेपर देने गए, 17 लाख देने गए, तो कंपटीशन कितना हो जाएगा, 102 और 96। ये वो डाटा है जितने बच्चे पेपर देने जाएंगे। पर आप बताओ, मैं जो बच्चे पेपर देने जाते हैं क्या सारे सीरियस होते हैं? नहीं होते ना। कितने बच्चे सीरियस होते हैं उसका एक थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे। 2022 का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि वहां पर अच्छे खासे फॉर्म भरे गए थे और अच्छे खासे वैकेंसी भी थी। 36,000 वैकेंसी थी और इसका जो कट ऑफ गया था वो था 114, 114 नंबर। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि इन क्या बोलते हैं 34 लाख बच्चों में ये 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया और इन 16 लाख में सिर्फ 2.5 लाख ऐसा बच्चा था। हम सारी कैटेगरी को काउंट करके बता रहे हैं जो 114 से ऊपर था, मतलब जिनके मार्क्स 114 से ज्यादा थे, ऐसे सिर्फ 2.5 लाख बच्चे थे। तो यहां से आपको आइडिया लगा कि कंपटीशन है किसके बीच में। तो अगर हम आपको थोड़ा सा चेहरा दिखाएं कंपटीशन का, तो देखो ध्यान से देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी अगर रियल कंपटीशन की बात करें तो वो कंपटीशन निकल के आता है सिर्फ 2 से 3 लाख के लोगों में बीच में, सिर्फ 2 से 3 लाख लोगों के बीच में है। ये है रियल कंपटीशन। मतलब ये जो हमने डाटा आपके सामने लिया 113, 102, 96, जो पॉसिबिलिटी निकल के आएगी, ये वो है जो बच्चे पेपर देने गए। जो बच्चे पेपर देने जाते हैं, आप भी जानते हो, आपके भी दोस्त यार होंगे जिन्होंने सीजीएल का फॉर्म भरा होगा। खुद सोचो ना, बहुत से दोस्त यार आपके होंगे जिन्होंने सीजीएल का फॉर्म भरा, पर क्या वो तैयारी कर रहे हैं? 50% बच्चा तो ऐसा होता है जो बस मुंह उठा के पेपर दे आया, बस बात खत्म। समझे मेरी बात? तो कंपटीशन है इनके बीच में, 2 से 3 लाख के बीच में, जो कट ऑफ के आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि इनका प्री निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, इनका प्री नहीं निकलेगा। ये वो लोग हैं जो एग्जाम को लेके सीरियस हैं। लेकिन क्या जो लोग सीरियस होते हैं उनका प्री निकलता है? नहीं निकलता, सबका तो नहीं निकलता। अगर हम वैकेंसी की बात करें, 17,727 वैकेंसी है। पिछली बार एसएससी ने 9.25 टाइम्स बच्चों को बुलाया था। अगर उतने ही बच्चे बुलाएगा तो लगभग 1,60,000, हम राउंड फिगर मान लेते हैं 1.5 लाख बच्चे, ठीक है। तो एसएससी प्री इस बार 1.5 लाख बच्चों को करवाने वाला है। मान लो, हमने ये मान लिया एसएससी जो है 1.5 लाख बच्चों को प्री में पास करने वाला है। वैसे तो ज़्यादा ही करवाएगा, हम 1.5 लाख मान लेते हैं। तो अगर 1.5 लाख बच्चों को वो पास कराने वाला है, या मान लो इस बड़ा नंबर ले लिया हमने, सपोज करो हमने ले लिया इस बार 1.6, जितने बच्चे 2023 में लिए थे उतने ही गुना अगर लेता है तो ये लेगा आपका 1.6 लाख। इतने बच्चों को एसएससी पास कराने वाला है प्री। तो रियल में अगर कंपटीशन आपको देखना है तो ये लोग हैं आपका कंपटीशन। तो अब हम आपको काउंट करके बताएंगे कि एक सीट पे कंपटीशन है कितना। एक मिनट रुको जरा, हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास 1,60,000 बच्चे हैं जो प्री पास करेंगे। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 17727, तो जो आपका कंपटीशन निकल के आया वो 9.02, या फिर इसे राउंड फिगर में हम बोले तो 10 बच्चा बोल दो आप, क्योंकि हो सकता है हल्के से बच्चे ज़्यादा ले रहे एसएससी, ठीक है, प्री के बाद। ठीक, हम ये नहीं बोला कि एसएससी को इतने लेने चाहिए, हमें एक आइडिया दे रहा है कि 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें 10 गुना बच्चे भी लेते हैं तो 17,000 कुछ बच्चे आ जाएंगे, मतलब अपना हो जाएगा 1,72,77,000, 177 उतने। ठीक, फिर भी राउंड फिगर अगर हम लें तो आप बोलोगे 10 बच्चों पर एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। ये है आपका रियल कंपटीशन। तो मेरी बात समझे, हम समझाना आपको क्या चाह रहे थे कि जो 36 लाख का देख के डर, आप डर जाते हो कि 36 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हो, मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होने वाला है। तो सच्चाई ये है कि कंपटीशन रियल में सिर्फ इतना है, 10 बच्चों में किसी एक का सिलेक्शन होगा, और ये है रियल कंपटीशन। अगर आप ये कंपटीशन देख रहे हो ना 113, 102, 96, तो बालक गलत जगह पड़े हुए हो। सच ये है ही नहीं, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो ये है कि भाई 10 बच्चों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा, कि कंपटीशन हमेशा मेंस के बच्चों में होता है। अगर आप उनमें से जो सपने ये देखते हो कि प्री वालों से कंपटीशन करना है, नहीं होने वाला सिलेक्शन। कंपटीशन करो उन बच्चों से जो ऑलरेडी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस के लिए उनका प्री निकला हुआ है। भाई इस बार जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग हमने जो एक वीडियो इससे पहले किया था, आप देखना सेफ स्कोर वाला, उसमें 140 हमने सेफ स्कोर बताया है, और लगभग इतना ही जाने वाला है। ये नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर 2023 के जैसा पेपर आता है तो 140, या फिर अगर रॉ मार्क्स की बात करें तो अगर एक एवरेज शिफ्ट आती है आपकी, जैसे 2023 में हमने एक एवरेज की शिफ्ट पिक की थी, उसके अकॉर्डिंग रॉ मार्क्स तो आपका 130, 132 रहेगा इतने पे। तो क्या आप ये सोच के तैयारी कर रहे हो कि जिसके 130 आ रहे हैं वो मेरा कंपटीशन है, या फिर आपकी तैयारी ये है कि भाई जिस बंदे के 160 आ रहे हैं, जिस बंदे के 170 आ रहे हैं, हमारा कंपटीशन वो है।
तो मेरी बात समझ में आई। कंपटीशन आपका है क्या, आपको ये पता होना चाहिए, वो ये है कि आपका कंपटीशन ये 10 बच्चे हैं, इन 10 में किसी एक का सिलेक्शन होगा। तो अगर मेरे पास सपोज को 100 बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे से सीरियस हैं, उन 100 में से सिर्फ 10 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो ये है कंपटीशन। बाकी जो 36 लाख की भीड़ देख के अगर डर लग रहा है तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। सच यही है कि वो 36 लाख में सबका सिलेक्शन होना ही नहीं है, ना सब चाहते हैं और ना सब सीरियस हैं। सीरियस हमारे पास कितने बच्चे हैं, ये 2.5 से 3 लाख ये बच्चे सीरियस हैं, जिनमें से 1.5 लाख या 1.6 1.7 का प्री निकल के आएगा। ठीक है, अब जो सीरियस है सबका भी उनका सबका नहीं निकलता, जाहिर सी बात है, जो मेहनत ज़्यादा करेगा उसका निकलेगा। ठीक, और ये सब डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है। तो एक जो पॉजिटिव चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये बोलना है कि आपको ये इतने सारे फॉर्म देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब फॉर्म देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने 1-2 थंबनेल देखे थे, लोगों ने लिखा 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे गए, तो वहाँ पे ये लिखें, उनसे बोलो वो लिखो कि भाई सारे एसएससी एग्जाम में 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, सीजर में तो 36 लाख ही फॉर्म भरे गए, उनमें से भी पेपर देने जाएंगे आधे बच्चे। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो हमने डाटा दिखाया आपको कि भाई कंपटीशन कम है। अच्छा हाँ, अगर हम इससे पहले कंपेयर करें, मान लो हम 2023 से कंपेयर करें, तो उसके अकॉर्डिंग भाई कंपटीशन काफ़ी कम है। अगर आप 2023 से कंपेयर करोगे तो आप बोल सकते हो कि भाई देखो यहाँ पे 12 लाख बच्चे अपीयर हुए थे और जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 7686 थी। थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं 2023 से कंपेयर करके, तो आपको 12/4 था, 124 डिवाइडेड बाई 7686। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो कंपटीशन था वो 161 बच्चों में था। सोचो, मतलब यहाँ पर 2023 में जिन बच्चों ने पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग 161 बच्चे में से किसी एक को नौकरी मिलनी थी। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो अगर हमने मान लिया कि 20 लाख बच्चे भी अपीयर होंगे तो वहाँ भी देखो 113 ही नंबर निकल के आ रहा है। तो 2023 से अगर देखोगे तो कंपटीशन इस बार आपका थोड़ा सा कम रहने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत कम रहने वाला, या ये भी नहीं कि आपको मेहनत ही नहीं करनी है। ये 113 बच्चे या 102 या 96 या ये 10 बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो सीरियस है पढ़ाई के लेके, ये वाले, इनकी बात नहीं कर रहे, इनमें से तो आधे ऐसे ही हैं, सीरियस तो ये वाले हैं, ये वाले हैं, समझे। लेकिन हाँ, 2023 से आप बोल सकते हो कि आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम रहने वाला है, समझे मेरी बात। और जब कंपटीशन कम रहेगा तो कट ऑफ थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, कम रहेगा और आपके चांस ज़्यादा बनेंगे। लेकिन मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको जी तोड़ मेहनत करनी है और पूरी जान लगा के मेहनत करनी है। ठीक, ऐसा नहीं कि 2023 से थोड़ा सा कम रहेगा तो मेहनत में कमी कर दो, बिल्कुल भी नहीं। जितना पढ़ते आ रहे हो कोशिश करो अगले 26 दिन 27 दिन में जितना पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। बाकी मेरी तरफ से कुछ भी अगर हेल्प चाहिए हो तो हम बिल्कुल अवेलेबल है हमेशा आप लोगों के लिए। जैसे मेरा सेकंड चैनल है मैथ्स वाला विक्रांत, यहाँ पे देखो मैथ्स लगभग मेरा सिलेबस कंप्लीट ही हो चुका है, ज्योमेट्री आज खत्म हो जाएगी, फिर मेन बचेगा क्या, मेंस्ट्रुएशन। बाकी हमने इस तरह कंप्लीट वीडियोस भी डाल रखी हैं। ये पूरी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है। आप ये कर सकते हो कि इन वीडियोस में, जैसे मान लो ये परसेंटेज का वीडियो है, अब ये 12 घंटे का वीडियो हमने सारे टाइप को करवा रखा और टाइप वाइज पढ़ाया है। तो अगर किसी सवाल में दिक्कत आ रही, किसी टाइप में दिक्कत आ रही, तो वो उस टाइप को यहाँ से आप देख सकते हो। इसी तरह जैसे हमने ये कैलकुलेशन के वीडियो बनाए, तो ये दोनों वीडियो जरूर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा मैथ्स का अगर आपको रिवीजन करना है तो भाई ये मेरा शॉर्ट्स का चैनल है, मतलब इसी चैनल पे मैथ्स वाला विज्ञान में हम शॉर्ट्स भी डालते हैं। डेली हम 3-3 शॉर्ट्स अपलोड करते हैं। ये शॉर्ट्स आपके मैथ्स के रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल में आप एक कॉन्सेप्ट सीखते हो प्लस एक हम होमवर्क क्वेश्चन भी देते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहती है। तो 6 सवाल आपने देखे तो 6 सवाल आपने यहाँ से सीखे और खुद से 6 सवाल प्रैक्टिस भी कर लिए। तो ये फ्री टाइम में जब आप हम बोलेंगे तो आप बिल्कुल इससे रिवीजन कर सकते हो, बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी अगर किसी को हमसे कंप्लीट मैथ्स पढ़नी है तो उसके लिए मेरा बैच है, ये वीओडी बैच है, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो। ये फ़ोन नंबर है, अगर कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप ले सकते हो 8604964223। ठीक, इसकी जो फीस है वो 697 है। ठीक, इन सभी का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी बैच लो या ना लो, जहाँ से पढ़ रहे हो उसे कंप्लीट करो। और कंप्लीट करने का मतलब हम 2025 वालों के लिए बोल रहे हैं, 24 वालों के लिए तो बैच का कोई ऑप्शन है ही नहीं। उन्हें तो सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा कर लें उतना उनके लिए अच्छा रहने वाला है। बाकी आप बताओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।